कल की कथा में हम लोग सुने कि वो जो गधा रूप में जो दानव था वो बलराम जी पर दुलत्ती चला दिया। और फिर दूसरी बार खूब कर्कश स्वर में रेंगता हुआ चारों ओर घूमने लगा और दूसरी दुलत्ती के प्रहार की ताक में वो जो धेनु का सुर था दुष्टता की सीमा पार कर ली। फल के गिरत सोर चहूं ओरा अधायो अखनि असुर खल घोड़ा चलऊं रोष भरी क्षोभ करी गिरि समकाय विशाल कंपित छित गिरि द्रुम सहित अतिशय क्रूर कराल आई तुरित जहाँ हलधर ठाढ़े अजुगुल पाय उड़ में हनि गाढ़े करि खर नाद मूढ़ सठ घोड़ा भ्रमत भयो बल के चौड़ा। नाच रहा है, दूसरी बार दुलत्ती चलाने की फिराक में है। असोर सुनत अति जोर भरौ धेनुक धरी धायब रासव रूप उमंडी मंडी रण सन्मुख आयब फल लखी बड्डे रोष घोष घन रोष सुबोलत अधमकत धरनि धधाय भूमि भूधर सब डोलत करिश्रवण पुच्छ उन्नत तजतु घ्राण रंध्र श्वासानिसुर लखी महाबलो बलभद्र कह पिछले पग घालत असुर। किंतु बलराम तो अभी भी वैसे ही हंस रहे हैं। अवश्य ही गर्धव रूपधारी असुर पुनः आ पहुंचा है। उनके अत्यंत निकट में ही और क्रोध से सर्वथा अधीर हो रहा है वह। पुनः उसने उनकी ओर पीठ कर ली और फिर अत्यंत क्रोध से पिछले पैरों की दुलत्ती भी चला ही दी। पर लेकिन इस बार अपने वक्षस्थल पर उसके पैर आने से पूर्व ही राम ने अपना वाम हस्त आगे बढ़ा दिया, बढ़ाकर उसके पैर के अग्रभाग को पकड़ लिया। धेनुक की कोई अन्य चेष्टा तो अब होने से रही, क्योंकि राम उसे आकाश में उठाकर अलात चक्र की भांति बारंबार घुमा रहे थे और वह भी बस घूम रहा था। बस कुछ ही क्षण घूमने में उसके प्राण भी घूमकर बाहर निकल आए तथा उसके जीवन शून्य शरीर को राम ने ताल वृक्ष पर फेंक दिया। पुनि करि क्रोध निकट चल आवा बल सन्मुख निज बल दिखरावा पिछले जुग पद जोड़ी गंवारा पुनि बल उर कहूँ करऊँ प्रहारा आवत चरण देखु बल जबहि पकड़ लियो पग जुग कर तबहि एक पानी कही ताहि घुमाई अब पटकी ताल तरुपै सुख पाई भ्रम तहि प्राण गयो चली तासु अमर्यो अधी अपने अघ आसु मर्यो अघी अपने अघ आसु। बल उद्धत बलराम महाबल झपटि धर्यो झुकि असुर कठोर अकर पर हरवर फेरि फिरावत उलछारत झारत झकझोर तरवर मूल भूमि गहि पटक्यो झटक्यो चट चट फटक्यो फेरि अझहस्त प्रभु हहारति वसुधा तहाँ भवरि भगे मृग गण तहि बेरी। उस मृतदेह के प्रबल आघात से ताल का वह उतुंग एवं अत्यंत सुपुष्ट वृक्ष तर तर कर जोर से तरतराकर चूर्ण विचूर्ण होकर गिर पड़ा। ताल का पेड़ भी गिर गया उसके आघात, प्रबल जो आघात उसके शरीर का, मृतदेह के प्रबल आघात से। केवल वह गिरा
इतना ही नहीं, उसने अपने पार्श्ववर्ती सटे वृक्ष को भी प्रकंपित कर तोड़ डाला। पुनः उसने तीसरे को और तीसरे ने चौथे पार्श्ववर्ती ताल को, इस प्रकार एक दूसरे को धराशायी करते हुए न जाने कितने ताल वृक्ष टूटकर खंड खंड हो गए। रोहिणी नंदन की तो यह एक क्रीड़ा हुई। एक साधारण सा खेल खेलते हुए ही राम ने उस मृतदेह को फेंका था, किंतु वह आघात इतना भीषण था कि उस वन के समस्त ताल वृक्ष ही प्रकंपित हो उठे, मानो किसी अत्यंत प्रबल झंझावात के वेग से वे विताड़ित हो गए हों। यही विधि नृप धेनुक बल मार्यो, गिर्यो तार लय बहु क्षति डार्यो, तार ताल फल गिरे अनेका, हो गनि सक अस काहि विवेका, परे जु ताल विशाल सुऐसे, प्रबल पवन के मारे जैसे। श्री बलराम के आघात से ऐसा ही हो जाने से आश्चर्य क्या है। इन्हीं सर्वैश्वर्य के त्वन्न अनंत जगन नियंता में ही तो यह संपूर्ण परिदृश्यमान जगत सूत्र में वस्त्र की भांति उत्प्रोत है। क्या महत्व बढ़ता है उनका इन तुच्छाति तुच्छ घटनाओं को घटित कर देने से। जो हो, अब इस संबंध में कुछ क्रीड़ा अभी भी अवशिष्ट है, वह भी पूरी हो गई। धेनुक के बंधु बांधव अपने स्वजन का यह आकस्मिक प्राण नाश देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। अप्रतिहिंसा की आग में जलते हुए वे राम श्याम की ओर अग्रसर हुए। गधों का दल एकत्र हो गया। फिर तो अग्रज एवं नील सुंदर को भी कौतुक करना ही था। खेल आरंभ हुआ। खेलते हुए दोनों भाई जो भी समीप आता उसकी पिछली टांगे पकड़कर ताल वृक्ष पर दे मारते अथवा अन्य कौतुक करते हुए उनका कचूमर निकाल देते। देखते देखते वहाँ की संपूर्ण भूमि ताल फलों से, भग्न ताल वृक्षों के अग्रभाग से एवं दैत्यों के मृतदेहों से पट गई। क्षिति तल ने एक विचित्र सी शोभा धारण कर ली, वैसी शोभा जो विविध वर्णों के मेघ से आवृत होने पर आकाश की हो जाती है। राम श्याम प्रभु लीला बाढ़े, सठ मारे एक भुजा उखारे, तोरत शीस शीस सौ फोरत, ढोरत धर धरनी के भार, इक पग पकड़ी उच्च गहि पटकत, छी मुड़कत खल अमर अगार, जिमि घन सघन गगन मह छाये, भ्रमत भयानक इमि अनुहार, परे विशाल ताल इमि मही, बिच बिच गर्धव पड़त न कही, ज्यों रवि अस्त होत आडंबर, कारे पियरे बादर अंबर। अब अंतरिक्ष से देवगण देवतागण फूलों की वर्षा करने लगते हैं। साथ ही उनके जय जय घोष से पूरा कानन प्रतिनादित हो उठता है। हरखत ही बरखत कुसुमावली, वृंदारक के वृंद अपार, जय जय धुनि जन करत मगन मन, अतुल पराक्रम प्रभु ही निहार, अतुल पराक्रम प्रभु ही निहार। और हम लोग जो कल विनय पत्रिका से भजन सुन रहे थे कि महाराज श्री रामचंद्र जी ने जिसका आदर किया वही धन्य है, महाराज रामादरयो, महाराज रामादरयो। महाराज राम जी ने जिसको भी आदर दिया धन्य सोई। और तुलसी बाबा ने नाम भी बताया,
उपल केवट केश भालु निश्चर सवरी गीध समदम दया दान हीने। पाषाण की अहिल्या, निषाद, बंदर, रीछ, राक्षस, सबरी, जटायु, ये सब तो समदम दया और दान आदि गुणों से बिल्कुल हीन थे। समदम दया दान हीने, नाम लिए राम किए परम पावन सकल। नर तरत तिनके गुणगान कीने। परंतु श्री राम नाम स्मरण करने से श्री राम जी ने इन सबको ऐसा परम पवित्र बना दिया कि आज भी उनके गुणों का गान करने से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। नर तरत तिनके गुण गान कीने। व्याघ्र व्याध अपराध की साध राखी कहा, पिंगल कौन मति भगति भेई, कौन धौ सोम जाजे अजामिल अधम, कौन गजराज धौ बाजपेयी, पांडु सुत गोपिका विदुर कुबरी सबरी, शुद्ध किए शुद्धता लेस कैसो, प्रेम लख कृष्ण किए आपने तीनों को, सुजस संसार हरिहर को जैसो। वाल्मीकि व्याध ने कौन से पाप की इच्छा बाकी रखी थी, पिंगला बेश्या ने अपनी बुद्धि भक्ति में कब लगाई थी, अजामिल पापी ने कौन सा सोम यज्ञ किया था, और गजराज कहाँ का अश्वमेघ करने वाला था। पांडवों गोपियों विदुर और कुब्जा में पवित्रता का लेस भी कहाँ था, परंतु आपने इन सबको पवित्र कर लिया। प्रेम देखकर श्री कृष्ण रूप आपने इनको अपना लिया, जिससे इनका सुंदर यश आज संसार में विष्णु और शिव के यज्ञ के समान छा रहा है। प्रेम लख कृष्ण किए आपने तीनों को, सुजस संसार हरि हर को जय सो। हरि और हर शिव के यश के समान, ब्रह्म विष्णु और शिव, हरि और हर विष्णु और शिव के यश के समान ये सब हो गए आज। और कहते हैं, कोल खस भील जबनादि खल राम कही, नीच भय ऊंच पद को न पायो, दीन दुख दवन श्री रवन करुणा भवन, पतित पावन बिरद वेद गायो, मंद मति कुटिल खल तिलक तुलसी सरिस, भो न त्यों लोक त्यों काल को, नाम की कानी पहचानिपन आपनो, ग्रसित कलिब्याल राख्यो शरण सो। कोल खस भील और पवन आदि दुष्टों में, यवन आदि, पवन नहीं यवन, कोल खस भील और यवन आदि दुष्टों में ऐसा कौन है जिसने राम नाम उच्चारण करने पर नीच होकर भी ऊंचे से ऊंचा पद न पाया हो। दीनों के दुख का नाश करने वाले लक्ष्मी जी के पति, करुणा के मंदिर, पतितों को पावन करने वाले श्री राम जी का यश वेदों ने गाया है। औरों की बात जाने दीजिए, इतनी बातें तो तुलसी बाबा कहते हैं जाने दीजिए, पीछे हो गया। तीनों लोकों और तीनों कालों में ये तुलसी सरीखा, मंद बुद्धि, कुटिल और दुष्ट शिरोमणि कोई नहीं हुआ। अपने बारे में देखो, तुलसी बाबा कहते हैं इस तीनों लोकों और तीनों कालों में
तुलसी सरीखा मंद बुद्धि, कुटिल और दुष्ट शिरोमणि कोई नहीं हुआ, परंतु अपने नाम की मर्यादा रखने के लिए अपने पतित पावन प्रण को स्मरण करके इस कलिकाल रूपी सर्प से डसे हुए को भी श्री राम ने अपनी शरण में ले लिया। ग्रसित कलि ब्याल राख्यो शरण सो, महाराज रामा दरयो, धन्य सोई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव।